अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री को बताया अब तक का सबसे लाचार और कमजोर प्रधानमंत्री। अफसरों के रवैये पर एक बार फिर सख्त हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। एक हफ्ते में सुधरने का दिया अल्टीमेटम। भ्रष्टाचार पर दिए गए अपने बयान से पलट गए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल। मीडिया पर बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया। सूबे को बताया था देश का सबसे भ्रष्ट प्रदेश। यूपी अध्यक्षा सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी की सुरक्षा में लगी सेंध। रायबरेली में प्रियंका के काफिले में घुसा एक बाइक सवार। सोनभद्र में पारिवारिक विवाद में पिता ने ली 3 बच्चों की जान। बच्चों की हत्या के बाद खुद भी दी जान। और हमीरपुर में रफ्तार ने मचाया कहर। मिनी ट्रक पलटने से 5 लोगों की मौत, 22 जख्मी। यूपीए 2 के साल पूरे हुए 4। जश्न में डूबी सरकार, लेकिन क्यों माया मुलायम जश्न से बाहर। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। यूपीए 2 के 4 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार जश्न में डूबी हुई है। सहयोगी भी जश्न मना रहे हैं, लेकिन सपा और बसपा दोनों ने डिनर पार्टी से बाहर रहने का मन बना लिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों भाई? जब आप सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं तो खाना खाने में क्या दिक्कत है भाई? इसके पहले जब 3 साल पूरे हुए थे तब तो दोनों ने खाना खाया था। 8-8 हजार रुपए की थाली 7RCR में खाई गई थी। तो अब दिक्कत कैसी? जब आप गुड़ खा रहे हैं भैया तो गुलगुले से परहेज क्यों? मीडिया में तो आप सरकार की खूब तीखी कमियां निकालते हैं, तो फिर समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते? समर्थन वापस लीजिए और सरकार गिरा दीजिए। अगर जनता त्राही त्राही कर रही है, परेशान है, तो जनता को भी निजात मिलेगी ना। लेकिन सांप्रदायिक शक्तियों का झुंझुना बजाते हुए माया और मुलायम दोनों सरकार को बैसाखियां मुहैया करवा रहे हैं। यही मुद्दा आज जेरे बहस है बिग बुलेटिन में। यूपीए 2 के साल पूरे हुए 4। जश्न में डूबी सरकार, लेकिन क्यों माया मुलायम जश्न से बाहर। तो दिल्ली में सरकार जश्न मना रही है, लेकिन सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे यूपी के 2 धुरंधरों बहन कुमारी मायावती जी और नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी यादव डिनर पार्टी से बाहर हैं। पहले जरा सियासत को समझ लीजिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यूपीए सरकार ने 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अभी तक जो देखा गया है बेहतर नहीं है और शिकायतें बहुत हैं। यूपीए सरकार को हम ये चाहेंगे, समाजवादी की तरफ से ये चाहेंगे कि निश्चित रूप से इनका 1 वर्ष जो बचा है उसको सुधार करें। जनता कुल मिलाकर के ठीक अच्छा महसूस नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम आश्रय कुशवाहा के इस नसीहत को कांग्रेस कितनी गंभीरता से लेती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो आज कांग्रेस यूपीए 2 के 4 साल के जश्न में डूबी हुई है। और एक बार फिर सपा और बसपा ने गुड़ तो खाया है, लेकिन गुलगुले से परहेज किया है। माया मुलायम दोनों ने डिनर पार्टी से बाहर रहने का फैसला किया। अब सरकार की कमियां गिनाने के लिए तो कई मुद्दे मिल ही जाते हैं। कह सकता हूं कि 4 साल भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे रहे, कानून व्यवस्था के नाम पर देश में मखौल हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई चरम सीमा पर रही, देश को बाहरी खतरे से भी बचाना मुश्किल हो गया। मैं कहूंगा एक तरफ से एक विफल सरकार को जिसको कहें, पूर्णतः विफल 4 साल यूपीए के रहे। समाजवादी पार्टी के 22 सांसद और बीएसपी के 21 सांसद यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। हालांकि माया मुलायम केंद्र को कई बार धमकी दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस सीबीआई का डर दिखाती है और इन दोनों पार्टियों की धमकी की हवा निकल जाती है। फिलहाल सपा का समर्थन बाहर से जारी है और पार्टी केंद्र की कमियां भी गिना रही है। अब 4 साल पूरे हुए हैं और 1 साल चुनाव का बचा है। अब सभी दल तैयार हैं
चुनाव के लिए। अच्छा, कौन नहीं जानता कि अब चुनाव की तैयारी है? तो हम लोग तो चुनाव की तैयारी में हैं, सभी दल चुनाव की तैयारी में हैं और जनता फैसला करेगी कि कैसी सरकार थी और कैसी सरकार चली, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। महंगाई का सवाल है। तृणमूल कांग्रेस और डीएमके के सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद अगर सपा और बसपा भी बाहर से समर्थन वापस ले लेती हैं, तो यूपीए के लिए सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इन दोनों पार्टियों का ऐसा कोई इरादा नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित रावत, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे में बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं दिल्ली से। इसके अलावा लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हृदय नारायण दीक्षित साहब हैं, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ पारसनाथ यादव जी हैं, आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनका एक परिचय यह है कि आप माननीय मुलायम सिंह जी यादव के बेहद विश्वास पात्र हैं और मुलायम सिंह जी के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मंत्री जी, चलिए इनके भी माइक ईयरपीस लग रहा है। दीक्षित जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये गुड़ खाना, गुलगुले से परहेज करते हुए दिखना, नजर आना, ये समाजवादी पार्टी और बहन कुमारी मायावती दोनों कर रहे हैं। भाई, आप टीएमसी और डीएमके की तरह हिम्मत क्यों नहीं दिखा सकते? आप बुराई कर रहे हैं। आप चलिए मंत्री जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है। मंत्री जी, कब तक गुड़ खाएंगे, गुलगुले से परहेज करेंगे? भाई, आप बुराई करते हैं, सरकार अच्छी नहीं है, आप तमाम तरह की कमियां गिना रहे हैं, लेकिन फिर सांप्रदायिक शक्तियों के आड़ में आप समर्थन जारी रखते हैं। क्यों ऐसा? ये दोहरा मापदंड क्यों? लोकतांत्रिक सरकार में जनता के हितों की रक्षा सर्वोपरि होती है। इसलिए जो सरकार धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जनता के हितों की रक्षा करे और जनता के समस्याओं का निदान करते हुए देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे मुल्क की तरक्की दुनिया में हो। ये केंद्र की सरकार जो 4 वर्ष पूरा किया है, इसके समर्थन की बात आप कह रहे हैं, गुड़ खाए गुड़गुड़ा का परहेज करें। हकीकत इस बात की है कि कुछ ऐसी जो है धर्म निरपेक्षता की आड़ में हम नहीं, बल्कि हकीकत उस संविधान की है जिस दस्तावेज को उन मनीषियों और चिंतकों ने लिख करके इस मुल्क को दिया था, उस पर भी कुठाराघात लोग तो कहते हैं भैया सीबीआई की मजबूरी है, ये धर्म और निरपेक्षता कुछ नहीं है, ये ढकोसला है। मुसलमानों का नेता आप मुलायम सिंह जी को कहते हैं 18% आरक्षण देने की आप बात मुसलमानों को कहते हैं, तो वहां धर्मनिरपेक्षता कहां चली जाती है? ये डर केवल सीबीआई का है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। नहीं, धर्मनिरपेक्षता की नहीं, आरोप निराधार है। हम समाजवादी व्यवस्था को लेकर के संघर्ष के कोख से पैदा हुए हैं। मुलायम सिंह यादव संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। वो किसी को डरते नहीं। जनादेश लेकर के एक इतने बड़े बहुमत में 25 सालों में जो उत्तर प्रदेश में बहुमत नहीं मिला किसी भी सरकार को, वो सरकार ले आज अखिलेश के नेतृत्व में चल रही है। इसलिए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो संघर्षों की कोख से पैदा हुए हैं लोग, वो किसी को डरते नहीं। ये आरोप लगाना विरोधियों का एक षड्यंत्र है कि इस तरीके से जांच की जो प्रक्रिया है, वो जांच प्रक्रिया अपनी चलती रहे। जांच में जो दोषी होगा, चाहे बड़ा से बड़ा आदमी हो, इस देश के कानून में उसको सजा मिलेगी। हम उसके आड़ में कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने मुल्क की तरक्की, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने मुल्क की तरक्की को सुनिश्चित किया। एक से बढ़कर एक घोटाले हुए, जनता का पैसा ऐसे ऐसों ने कैसों ने लूटा खसोटा खाया, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए। ये अगर देश की तरक्की है तो आप यूपी में भी तरक्की कीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये गलत बात आप नहीं, ये गलत बात नहीं, ये मेरी बात आप नहीं समझ पाए। मैंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जनता के द्वारा चुनी सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो जनता के हितों की रक्षा करते हुए, क्या रक्षा कर रही है हितों की केंद्र सरकार?
अगर केंद्र सरकार हितों की रक्षा कर रही है जनता की और देश में राम राज्य लाने की तरफ अग्रसर है, तभी तो आप समर्थन दिए हुए हैं ना। और अगर ऐसा नहीं है तो समर्थन वापस क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं, पूरी बात क्यों नहीं होने देते? बात पूरी होने दीजिए। नहीं, बात पूरी होने दीजिए। हर वक्त पर, हर मुद्दे पर जो प्रश्न पार्लियामेंट में मुलायम सिंह यादव ने उठाया, चाहे आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा रहा हो, चाहे चीन की सीमाओं का मुद्दा रहा हो, मुलायम सिंह ने स्पष्ट ये जाहिर कर दिया कि यह कायर सरकार है जो कायरता। और किसी मुद्दों पर मुलायम सिंह जी की नहीं सुनी गई, उसके बावजूद समर्थन आप दे रहे हैं। और ये जो दुनिया में हम नतमस्तक नहीं, ऐसा बावजूद समर्थन का सवाल दूसरा है। समर्थन तो मैं एक मुद्दा ऐसा है जो इस देश की फासिस्टवादी ताकतें धर्म की आड़ में उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद का मैटर उठा करके ठीक जो बात है। उत्तर प्रदेश को इतने दिनों तक पीछे किया, वही मुल्क को भी जलाने की कोशिश में है। इनको रोकने अरे भाई, के लिए बीजेपी हिंदू हित की बात कहती है, आप मुसलमान हित की बात कहते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हुए? नहीं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये आपस में भाई, मैं इनको लेकर तो बीजेपी वाले भी कहते हैं, समाजवादी सोच में लेकिन करते नहीं है। जो समाजवादी होगा वो जातिवादी नहीं होगा, जो जातिवादी होगा वो समाजवादी नहीं होगा। इसलिए मैंने मुसलमान की बात नहीं करता, मैं सबकी बात करता हूँ। जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें सबके हितों की रक्षा हो और सब जो है अपनी योग्यता के अनुसार विकास करें। समता और संपन्नता के आधार पर मुल्क की तरक्की हो, ये समाजवादी सोच है। इसके आधार पर हम काम करते हैं। हम किसी जाति के आधार पर नहीं काम करते, न मुसलमान की बात करते हैं, न हिंदू की बात करते हैं। जब मंत्री जी बोल रहे हैं उस वक्त आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की बहुत सारी वजहें हैं। मैं चाहूंगा जरा टॉप 5 जो रीजंस हैं वो जनता को बताइए आप। पहली बात तो माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वयं ही कहा था कि ये केंद्र की सरकार किसी भी दिन हमारे ऊपर और विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर सीबीआई लगा सकती है। सीबीआई से खतरा है, सीबीआई एक चिंता है। ये बात माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वयं कही थी पत्रकारों के सामने और सभी प्रतिष्ठित मीडिया ने इस बयान को कवर किया था। ठीक है। दूसरी बात कि माननीय मुलायम सिंह जी द्वारा सदन में उठाए गए मुद्दों के बारे में हमारे मित्र और माननीय मंत्री पारसनाथ जी ने कुछ बातें रखी हैं इस प्रतिष्ठित चैनल के सामने। माननीय मुलायम सिंह जी ने भारत की संसद के भीतर महंगाई का मुद्दा उठाया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने महंगाई के विरुद्ध आंदोलन किया और जब वोट पड़ा तो वोट दे दिया सरकार के पक्ष में। खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर माननीय मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी ने विरोध किया और जब वोट पड़ा तो उसके पक्ष में वोट दे दिया। विश्व के किसी भी संसदीय संवैधानिक व्यवस्था वाले देश में जहां जहां पार्लियामेंट चलती है किसी न किसी रूप में, ऐसा नहीं देखा जाता कि उसी मुद्दे पर कोई सांसद, कोई लेजिस्लेटर उसी मुद्दे पर विरोध कर रहा है और वोट के समय सरकार के साथ खड़ा हो जाता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने विश्व की संसदीय व्यवस्था को एक नया कौशल दिया है, एक नई रणनीति प्रदान की है जो संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने वालों के लिए बड़ी मजेदार और बड़ी मनोरंजक होगी कि सड़क पर लड़ाई करना, उत्तर प्रदेश में आंदोलन करना और भीतर जब जब मौका आवे तो सरकार के साथ खड़े हो जाना। एक बार नहीं अनेक बार केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी ने सड़क पर, बाहर सब जगह उनका विरोध किया और जब मौका आया तो उनके साथ खड़े हो गए। अब जैसी परिस्थिति आई है इस 4 वर्ष की सरकार में, ऐसा केंद्र पहले कभी कमजोर नहीं रहा और इतिहास इस बात का गवाह है देश का कि जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तब तब विदेशी शक्तियों ने हमको आंखें दिखाने का प्रयास किया है। 3 आंख दिखा रहा था, माननीय मुलायम सिंह जी ने विरोध किया, ये ठीक बात है, लेकिन सरकार का समर्थन करते हुए। और ये बड़ा रोचक विरोध है कि हम आपका विरोध तो करेंगे लेकिन रहेंगे आपके साथ, हम चाय पार्टी में नहीं जाएंगे लेकिन सरकार आपकी चलाएंगे। अभी हमारे मित्र हैं राम आश्रय कुशवाहा जी एक खूबसूरत बात कर रहे थे कि हम चेतावनी देते हैं कि आगे जो 1 साल बचा है उसमें सरकार ठीक काम करे। उनका जो रिपोर्ट कार्ड है समाजवादी पार्टी के नेताओं का कि सरकार ठीक से नहीं चली, ऐसा वो बताए हैं इस चैनल पर।
तो ये बात क्या आज मालूम हुई 4 साल बाद? राम आश्रय जी केवल बताने के लिए ही हैं। आप ये मान ये लीजिए बात राम आश्रय जी केवल बताने और बोलने के लिए ही हैं, ऐसा कहा जाता है। हालांकि हमारे बड़े भाई ये हैं, बात हम ऐसा नहीं समझते, लेकिन ऐसा कहा जाता है। हम सब लोग परिजन हैं।